हाँ, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे आईसीटी, और आईसीटी के अंदर हम बात कर रहे थे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ की। तो पिछले लेक्चर में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं, बेसिकली हम इनको ना दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती हैं ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ और एक होती हैं विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। आप इनको इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ भी कह सकते हैं, आप इनको एवीएट्स भी कह सकते हैं, और आप इनको आईसीटी टूल्स भी कह सकते हैं। आईसीटी टूल से मुराद होता है एवरी टूल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक्ड हो, जो कंप्यूटर से लिंक्ड हो, और उसको जब हम क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। इट बिकम्स एन इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। एवरी टूल, एवरी गैजेट, एवरी हार्डवेयर, एनी device which is used in classrooms during teaching, during instruction, it becomes instructional facility. ओके, तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक ऑडियो, ठीक है, और एक विजुअल। ऑडियो के बस हम नाम ले, ऑडियो से मुराद सिंपल वो जो जिनसे हमें ऑडियो आती है। तो इसमें जो सबसे ट्रेडिशन, अभी मैंने पीछे ये भी बात करके बताई थी कि ये जितने भी अभी हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ या आईसीटी टूल्स, ये ट्रेडिशनल आईटी टूल्स हैं, ट्रेडिशनल आईसीटी टूल्स हैं, या ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं। जबकि जो मॉडर्न या टुडे इन यूज़ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं या आईसीटी टूल्स हैं, दे आर जनरेटिव इन नेचर, दे आर एजेंटिक इन नेचर। उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल कौन सा है? यूट्यूब है। इसके बाद जनरेटिव टूल्स में चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सारी चीज़ें मैं पहले बातें कर चुका हूँ। तो अब हम सिर्फ ट्रेडिशनल के ऊपर बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल में हमारे पास है रेडियो। अब इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ कौन सी हैं आपकी? रेडियो है। अच्छा, इसके अलावा पॉडकास्ट, लेकिन पॉडकास्टिंग अब ये पॉडकास्टिंग रेडियो के ज़माने से है। आजकल की जो पॉडकास्टिंग है यूट्यूब के ऊपर या बाकायदा पॉडकास्टर वेबसाइट के ऊपर जो हमें मिलती हैं, वो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में शामिल है। और पॉडकास्ट, इससे पहले ओरिजिनली पॉडकास्ट वाज ऑडियो मॉडल। तो उसके अलावा ऑडियो प्लेयर्स हैं, ठीक है, ये भी प्लेयर्स। इसके अलावा एक और चीज़ है पीडीएफ रीडर से मुराद एक्रोबेट पीडीएफ रीडर या क्रोम का पीडीएफ रीडर नहीं है। ये पीडीएफ रीडर वो हैं जो आपकी ऑडियो बुक्स को स्टडी करते हैं। आप इनको ऑडियो बुक्स भी कह सकते हैं। ये आपके ऑडियो टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जिनमें हमें आपका जो एक्रोबैट रीडर है, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आजकल हमें ये वाला ऑप्शन मिलता है। उसके अंदर ये प्लग इन आ चुका है कि वो हमारी ऑडियो बुक्स को रीड करता है। सो हम उसको अंदर अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करें, कोई बुक पीडीएफ में डालें, रीड मोड पे लगा के, बेशक अपना फ़ोन बंद करके एयरपॉड्स लगा लें अपने, तो आपको पूरी बुक जो है वो रीड कर देगा। इससे क्या होता है, ये जो ऑडियो बुक्स है, इट इज़ वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि लोगों को एक पेज पढ़ने पे कोई 20-30 मिनट भी लग जाते हैं। जब उन्होंने एक पेज में से चीज़ों को मेमोराइज़ करना हो तो 20-30 मिनट लग जाते हैं सिंपली। अगर वैसे तो ओवरव्यू लेना हो, स्किमिंग करनी हो, स्कैनिंग करनी हो, तो हमें उसमें से स्किमिंग करनी हो तो हमें 2-3 मिनट के अंदर भी हम एक पेज रीड कर लेते हैं। जब हमें स्कैनिंग करनी हो, अब ये दो रीडिंग स्केल्स हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग, दो रीडिंग स्केल्स हैं। आपको लगेगा कि सर ने ये स्किमिंग स्कैनिंग यहाँ पे कहाँ कैसे डाल दी, चूँकि वो आ गया था तो मैंने ये भी आपको बता दिया। दोनों रीडिंग स्किल्स हैं और इन दोनों के बारे में टीचिंग एग्ज़ाम जो एसएसटी का होता है, एफपीएससी का, एसपीएससी का, उसमें पूछा जा चुका है स्कैनिंग और स्किमिंग की डेफिनेशन। तो ये भी आप लोग पढ़ लेना। स्किमिंग होता है कि आपने ओवरव्यू लेना है पेज का, बस उसको रीड करना है। स्कैनिंग में ये होता है कि आपने उसमें से अपने ज़रूरत के मुताबिक जो पॉइंट्स हो, मेन पॉइंट्स हैं, वो निकालने हैं, या ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को निकालना है, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। इसको स्कैनिंग बोलते हैं। तो स्कैनिंग में आपको कोई एक पेज 20-30 मिनट में भी पढ़ना पड़ सकता है। तो ऑडियो बुक्स का क्या फ़ायदा है? अब अगर आप डेली 20-30 मिनट में एक पेज रीड करते हैं
तो इस तरह तो आपको अगर 10 पेज पढ़ने हैं तो आपको बहुत सारा 200-300 मिनट लग जाएंगे और पूरी बुक पढ़ने में आपको मंथ लग जाएंगे। तो उसका बेटर वे क्या है कि आप ऑडियो बुक्स को रीड करो। कैसे? आप PDF बुक का डाउनलोड करो, टेक्स्ट का PDF डाउनलोड करो, उसको एक्रोबेट रीडर में डालो, वहाँ से आप उसको रीड करो। आपकी रीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आप साथ में बेशक उसका प्रिंट आउट बुक का ले लें, आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाएगी वो रीड करता है। जैसे हम बचपन में एक टेक्स्ट बुक रीडिंग मेथड यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बुक रीडिंग मेथड अगर आपको याद हो, टेक्स्ट आज भी यूज़ होता है टेक्स्ट बुक रीडिंग, और प्राइमरी लेवल पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक टीचिंग मेथड है। इसमें क्या होता है कि एक बच्चा खड़ा होकर सबक पढ़ता है, बाकी सारे सुनते हैं। इस तरह से कोई 2-3 पेजेस का जो भी सबक हो आपका, साइंस का, सोशल स्टडीज़ का, इस्लामिक स्टडीज़ का, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और आपको अल्फाज भी बहुत सारे याद रह जाते हैं। तो ये एक किस्म का जो ऑडियो बुक्स है, ये आपको वो टेक्स्ट बुक रीडर बच्चा है जो क्लासरूम के अंदर बैठ के आपको खड़ा होकर आपको सबक सुनाता है। तो ऑडियो बुक्स हैं। इसके अलावा डिजिटल ऑडियो प्लेयर्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं। आप अपने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स कर लेते हैं और बाद में आप अपने किसी भी कम्यूट में जा रहे हों या ट्रैवलिंग कर रहे हों तो आप उस वक्त सुन सकते हैं। तो ये तो हमारे ऑडियो ट्रेडिशनल मेथड है। विजुअल में एक तो पॉडकास्ट की बात हो गई, और इसके अलावा आपका यूट्यूब जो है आजकल, यूट्यूब में अच्छा ये यूट्यूब जो है ना, ये एक मतलब सोर्स है, ये एक सोर्स है, ठीक है, लेकिन ये किसी डिवाइस में यूज़ होता है तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, ये एक विजुअल डिवाइस है, विजुअल ICT फैसिलिटी है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है। इसको आप लैपटॉप भी कह सकते हैं। अब इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। इसके अलावा अगर देखें तो आपका जो प्रोजेक्टर है, ठीक है, अभी हम प्रोजेक्टर की टाइप्स पढ़ेंगे क्योंकि क्लासरूम के अंदर प्रोजेक्टर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो प्रोजेक्टर की टाइप्स पढ़ लेंगे। ये एक विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है। इनको हम ऑडियो वीडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ भी बोलते हैं, इन दोनों को मिला के, क्योंकि इनमें हमें ऑडियो भी मिलता है, इनमें हमें वीडियो भी मिलता है। ये सिंपल ऑडियो है। एक खाली विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी होती है, जैसे आपका चार्ट जो है, चार्ट आप देखते हैं ना, अब ये IT टूल तो नहीं है, लेकिन ये एक इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है और ये विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है। आप पैम्फलेट्स देखते हैं अक्सर, पैम्फलेट, ठीक है, पैम्फलेट्स क्लास में आपको मिलते हैं। जो पैम्फलेट्स हैं वो सिंपल विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी हैं, और ये जो मैं इधर बात कर रहा हूँ ये ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें यूट्यूब, आपका कंप्यूटर, क्योंकि इनमें आप ऑडियो के साथ साथ आवाज़ आ रही होती है, तस्वीर भी आ रही होती है। प्रोजेक्टर है जनाब जी आपका, और क्या हो सकता है आपका टीवी हो सकता है। ये सारे विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं। डिजिटल वाइट बोर्ड जो आपके आजकल इस्तेमाल होते हैं, डिजिटल वाइट बोर्ड, जैसे कि मैं अभी एक स्मार्ट बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये इसमें आपको जो लिख रहा हूँ वो नज़र भी आ रहा है, साथ में मैं बोल भी रहा हूँ, तो इट मीन्स कि मैं इस वक्त ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आप मोबाइल फ़ोन पे सुन रहे हैं, लैपटॉप पे सुन रहे हैं, तो आप भी एक ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये क्या है, ये ICT टूल्स है। पेपर में क्या हो सकता है, वो ये पूछ सकता है कि लैपटॉप एक AV इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है या ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है या खाली विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है। तो ये आपको याद रखना है। चार्ट के बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा वो पूछता है, हालांकि ये बेसिक नेचर के क्वेश्चन है। चार्ट के बारे में वो पूछ सकता है कि चार्ट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है, ये ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है, या ये दोनों में आता है। तो ये हमें इसका भी याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा इंटरेक्टिव बोर्ड्स आजकल आते हैं। इंटरेक्टिव बोर्ड्स, जैसा कि आपके जो बाकी लेक्चर्स हो रहे हैं वो उन इंटरेक्टिव बोर्ड्स के ऊपर हो रहे हैं, डिजिटल टूल्स के ऊपर हो रहे हैं, डिजिटल स्क्रीन बोर्ड के ऊपर हो रहे हैं। और वो जो आपके प्रोजेक्टर हैं, ट्रेडिशनल जो प्रोजेक्टर्स हैं, उनको उसने ख़त्म कर दिया है, ऑब्सोलीट कर दिया, इसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। इनको उसने किसने भला, आपके इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स ने, जो आप डिजिटल स्क्रीन पे बाकी टीचर्स आपको भी पढ़ा रहे हैं, आपको लेक्चर दे रहे हैं, तो वो अब प्रोजेक्टर को उन्होंने मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है। जितने का प्रोजेक्टर आता था उसी प्राइस में वो अब आपको डिजिटल स्क्रीन्स मिल जाती हैं। अच्छा, अब हम इसमें से सिंपल जो हमारे
प्रोजेक्टर हैं, इनकी टाइप्स पढ़ लेंगे। प्रोजेक्टर को का दूसरा नाम जो है, इसको मल्टीमीडिया भी बोला जाता है। मल्टीमीडिया या मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा मीडियाज आपको ये दिखाता है। ऑडियो भी दिखा रहा होता है, वीडियो भी दिखा रहा होता है, चार्ट्स भी दिखा रहा होता है, इमेजेस भी दिखा रहा होता है, इसलिए इसको मल्टीमीडिया भी बोला जाता है। ये दो तरह का होता है। आपका जो प्रोजेक्टर है ये दो तरह का होता है। एक प्रोजेक्टेड आपकी जो ओवरहेड प्रोजेक्ट होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एक वीडियो प्रोजेक्टर। बस आपने ये नाम याद रखने। आपका जो प्रोजेक्टर है इसको मैं इसलिए इसकी टाइप्स बता रहा हूँ कि ये पेपर में पहले भी पूछा जा चुका है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट दो तरह का, एक आपने याद रखना है ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है जो ऊपर लगाया रहता है, जिसकी रेज जो है वो सामने एक स्क्रीन के ऊपर पड़ती है, ये ओवरहेड प्रोजेक्ट होता है। एक हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर होता है, ठीक है। आपने अपने हाथ में रखा होता है, किसी जगह पे भी उसकी, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स में कुछ अर्सा आज से 8-10 पहले जो मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन थे शुरू के, उनके अंदर हमें हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर मिलता था। हम उसको किसी भी स्क्रीन वगैरह, दीवार वगैरह या फिज़िकल चीज़ के सामने, जिससे दीवार है, बोर्ड है, उसके ऊपर रख के उसकी लाइट डाल के हम उससे चीज़ें देख लेते थे, उसको हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर बोला जाता है। तो सिंपली ये हमें याद रखना है कि प्रोजेक्टर की दो टाइप्स हैं। और ये ओपेक प्रोजेक्टर भी इनको बोला जाता है, फिर और भी बहुत सारे नाम इनके हो सकते हैं। बस ये आपका जनाब जी टॉपिक था इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी वाला। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पेपर के हवाले से जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, जो जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़े। आपने बस सिंपली ये करना है कि आपने इनकी टाइप्स याद रख लेनी, इनके नाम याद रख लेने और इनके एडवांटेजेस देख लेने हैं कि इनके हमें एडवांटेजेस क्या हैं। वही अगेन शुरू में जो एडवांटेजेस की बात हमने कर ली थी पिछले लेक्चर के अंदर कि ये इंगेजमेंट, स्टूडेंट टीचर की इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, टीचिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं और लर्निंग को जो है वो मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाते हैं। इफ़ेक्टिव का मतलब कि कम वक्त में बच्चा टीचर ज़्यादा पढ़ा लेता है और स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा रिटेन कर लेता है। ओके, तो ये तो हमारा था इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी के हवाले से। कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, कोई मतलब मुश्किल वाली चीज़ ही नहीं, और इतना पेपर में से पूछा भी नहीं जा सकेगा। हाँ, यहाँ पे ना प्रोजेक्टर में एक कोई नहीं ज़रूरी यार इतना। बस हम एक बार ये देख लेते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं, हमें क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। ये जितने भी आईसीटी के टूल्स हैं, आईसीटी टूल्स, इनको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी, आम लैंग्वेज में हम इनको टीचिंग लर्निंग मॉडल भी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी बोलते हैं। जब भी टीचर्स वगैरह की ट्रेनिंग करवाई जाती है तो उस वक़्त जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ इस्तेमाल होती हैं वहाँ पे उनको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के नाम से याद करते हैं। तो मैं लास्ट 5-7 मिनट में इसके सिर्फ एडवांटेजेस के ऊपर बात करूँगा। इसके एडवांटेजेस में क्या है, एक तो जो आपका लर्नर है उसको क्या होती है, उसकी इंगेजमेंट बढ़ती है, टीचर की जो एफिशिएंसी है टीचिंग की वो बढ़ती है, बच्चों के अंदर मोटिवेशन आता है या बच्चों के अंदर अट्रैक्शन पैदा होती है लर्निंग। देखो, आप जो काम आप को एक लेक्चर पढ़ाने में अगर 20 मिनट लगेंगे, वहीं पे कोई एक वीडियो है वो 2 मिनट में अपना काम कर देगी, एनिमेशन 2 मिनट में काम कर देगी, बजाय कि एक टीचर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को पढ़ाए पौधों के हिस्से या बीज से पौधा कैसे बनता है, 3री-4थी क्लास में वो पढ़ा रहा है। अब बजाय बीज बनाने के बताने के कि बीज क्या होता है, इसमें कोटिलोडन ऐसे बना होता है, इसको ऐसे ये ज़मीन में हम इसको लगाते हैं, फिर इससे तना निकलता है, पौधा बनता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बजाय बताने के, अगर आप उसे सिर्फ 2 मिनट की जब आप बताएंगे, आप टेक्स्ट बुक भी रीड करेंगे, आप वाइट बोर्ड के ऊपर भी ये बीज वगैरह पौधे के सारे हिस्सों के नाम लिखेंगे, हो सकता है आपको उनकी तस्वीरें भी बनाना पड़े, जैसे भी आपकी पेंटिंग्स वगैरह होगी, आर्ट होगा।
तो इसमें आपको 20-25 मिनट लगेंगे, ठीक है। उसकी बजाय अगर आप सिंपल 2 मिनट का एक एनिमेटेड वीडियो बच्चे को दिखा देंगे तो हो सकता है उसको, बहुत सारे बच्चों को, बल्कि मैक्सिमम बच्चों को वो बहुत अच्छी तरह से रिटेन कर जाए, उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए कि कैसे बीज ज़मीन में जाता है, कैसे उसकी नशोनुमा होती है, कैसे वो एक पौधा बनता है। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है, बच्चों की इंगेजमेंट भी बढ़ती है और बच्चे मज़ीद अगले लेक्चर्स के लिए भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके अंदर एक चीज़ आ जाती है, रेडीनेस टू लर्न। रेडीनेस टू लर्न। अब ये जो रेडीनेस टू लर्न है, अगर आपको याद हो, मैंने पीछे जब मैं थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा रहा था, थॉर्नडाइक की वो जो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के बारे में मैं बता रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने एक रेडीनेस टू लर्न एक रूल भी दिया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग जब मैंने आपको बताया था 3 तरह के होते हैं, उनमें एक रेडीनेस टू लर्न होता है। रेडीनेस टू लर्न का मतलब होता है कि कोई बच्चा मेंटली प्रेजेंट हो, आपने जो टॉपिक पढ़ाना है वो टॉपिक पढ़ने के लिए कोई शख्स रेडी हो, मेंटली रेडी हो, कोग्निटिवली रेडी हो, इसको रेडीनेस टू लर्न कहा जाता है। अगर किसी के अंदर रेडीनेस टू लर्न ही नहीं है तो हो सकता है कि आप उसको 40 मिनट 50 मिनट भी पढ़ाएं तो उसको समझ ना आए, वो ना पढ़े, सबक को ना सीख सके। तो सीखने के लिए रेडीनेस टू लर्न होना बहुत ज़रूरी है और बच्चों के अंदर रेडीनेस टू लर्न पैदा करने के लिए बच्चों को इंगेज करना, उनको लर्निंग की तरफ अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, ECE जिसको आप बोलते हैं, ECE, या आपकी जो प्राइमरी स्कूलिंग है, प्राइमरी एजुकेशन है, आपने गौर किया होगा कि प्राइमरी एजुकेशन में और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ पे तवज्जो दी जाती है, चार्ट्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और अब गवर्नमेंट ने आपको टेबलेट्स भी लगा के आपको टेबलेट्स भी क्लासरूम में प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं और डिजिटल स्क्रीन बोर्ड्स भी बहुत सारे स्कूल में, इवन यहाँ हमारे पंजाब में तो 2010 में जो डिजिटल स्क्रीन बोर्ड्स हैं, जो आप ये भी देख रहे हैं पंजाब के सिलेक्टेड स्कूल्स में एज अ मॉडल, वो गवर्नमेंट ने डिजिटल बोर्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि बहुत सारे टीचर्स को, इवन स्कूल हेड्स को नहीं पता कि हमारे स्कूल के स्टॉक में डिजिटल बोर्ड्स पड़े हुए हैं। शायद ही शाज़ो नाज़िर किसी एक आधे शख्स ने, किसी एक आधे टीचर ने, 100 में से एक आधे टीचर ने वो डिजिटल इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड इस्तेमाल किया हो। उसमें आप तस्वीरें लगा सकते हैं, वीडियोस लगा सकते हैं, उनको रोक के आप उसके ऊपर ये आप मज़ीद अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जैसे कि अभी बाकी टीचर्स आपको करते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या हुआ कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट गई वो सारी ज़ाया हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा एटीट्यूड को, बच्चों के एटीट्यूड को चेंज करती है। क्लासरूम के अंदर अगर डिसरप्शन हो, बच्चे शोर कर रहे हों, आप वहाँ पे आप वहाँ पे यूट्यूब से एक पोएम लगा देंगे। अगर फॉर एग्जांपल पहली क्लास के बच्चे हैं, प्रेप के बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास 1 क्लास के बच्चे हैं, आप एक पोएम लगा देंगे तो सारे एकदम से खामोशी छा जाएगी। दूसरी क्लास के बच्चों को कोई कार्टूनिक वीडियो दिखा दें, कोई लर्निंग मॉडल दिखा दें तो वो भी चुप हो जाएंगे। तो बच्चों का जो एटीट्यूड होता है वो भी चेंज होता है। फिर बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर पैदा होता है। मसलन जब आपने एक बच्चे को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होते दिखाना है, आपने बच्चे को बारिश होने का प्रोसेस एनिमेटेड दिखाना है, जब आपने बच्चे को एक सीड से एक प्लांट बनता और प्लांट से फिर दोबारा सीड बनता एनिमेशन में 2-3 मिनट की वीडियो में दिखा देना है, तो उसके अंदर वो जो इमेजिनेशन पावर जिसके लिए उसने स्ट्रगल करना था, वो इमेजिनेशन पावर पैदा हुई और उस इमेजिनेशन पावर से बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो आता है, साइंटिफिक टेम्पर पैदा होता है। फिर इससे बच्चे चीज़ों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी सीखते हैं और सबसे बढ़ के एक तो कॉन्सेप्ट बच्चों का बन जाता है। मतलब जो बच्चा ये थ्रू ICT टूल्स सीख रहा है उसकी लर्निंग में और दूसरे आम बच्चे की कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। और सबसे बढ़कर ये इन ICT टूल्स को क्लासरूम में यूज़ करने का एक सबसे बड़ा जो पर्पज़ होता है वो ये भी होता है कि आप लर्निंग को फ़न बनाएं, मेक लर्निंग फ़न, आप लर्निंग को फ़न बना दें, ठीक है। तो लर्निंग को फ़न बनाना भी ये क्या है, फ़न का क्या मतलब होता है कि बच्चे
जो हैं वो बग़ैर किसी किस्म की बोरियत के, उसको शौक़ समझ के, उसको जो भी आप उसको टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको फ़न समझ के सीख रहे हों। तो इस तरह से साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनिस्ट मानते हैं कि लर्निंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आईसीटी टूल्स। ठीक है, वंस अगेन मैं यहाँ पे रिआइट्रेट कर देता हूँ कि ये तो आपने सिंपल सा टॉपिक है, आईसीटी की एब्रीविएशन याद करनी है, आईसीटी इंटीग्रेशन का आपको पता होना चाहिए, और आईसीटी को किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और आईसीटी को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। और इसमें जो सबसे बढ़कर हमारे जो मॉडर्न टूल्स हैं जो कि एआई ड्रिवन हैं, ठीक है, जो कि एजेंटिक टूल्स हैं, ठीक है, एजेंटिक एआई या जिसको बोलते हैं। एआई क्या चीज़ है, इसका एब्रीविएशन पूछा जा सकता है। इसमें जनरेटिव जीपीटी मॉडल्स या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के मॉडल जो हैं एनएलपी के, कौन कौन से मॉडल इस्तेमाल हो रहे हैं, किस किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मसलन क्विज़ बनाने के लिए है, वो आपसे पूछ सकता है कि आपने अगर क्लासरूम में बैठे उठाए बच्चों को एक क्विज़ देना है तो आप कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, आप चैट जीपीटी यूज़ करेंगे या आप यूट्यूब यूज़ करेंगे या फेसबुक यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि आप जनरेटिव मॉडल यूज़ करेंगे जो कि चैट जीपीटी है। सही है। अगर वो आपको बोलता है कि आपने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, उनसे आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तो प्रेजेंटेशन के लिए आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे। क्या प्रेजेंटेशन के लिए आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। क्या आप प्रेजेंटेशन के लिए अपना एक्सेल यूज़ कर सकते हैं? नहीं। आप प्रेजेंटेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे? आप पावर पॉइंट यूज़ करेंगे। तो पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, ये सब भी आपके आईसीटी टूल्स हैं। और इनको यूज़ करने के लिए आपको कौन सी डिवाइस चाहिए होगी? आपको लैपटॉप चाहिए होगा, आपको प्रोजेक्टर चाहिए होगा, या आपको डिजिटल प्रोजेक्टर या आपको डिजिटल बोर्ड चाहिए होगा, इंटरेक्टिव बोर्ड चाहिएगा। वो नहीं है तो आपको प्रोजेक्टर चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आईसीटी के इस्तेमाल में आती हैं। ये आईसीटी की इंटीग्रेशन है इन द क्लासरूम। एंड वंस अगेन, ये इतना ज़्यादा मतलब एग्जैगरेटिव टॉपिक क्यों नहीं है? क्योंकि हम डेली लाइफ में आईसीटी टूल्स के साथ हर वक्त हमारा जो है वास्ता पड़ता है। इवन के ये जो आईटी टूल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आईटी टूल है वो है आपका मोबाइल फ़ोन, आपका स्मार्टफोन। एंड इट हैज़ बिकम सच अ बेसिक फंडामेंटल रेडिकल नेसेसिटी कि ये अब आपका एक ऑर्गन बन चुका हुआ है। जैसे हमारे जिस्म का ऑर्गन होता है, ऑर्गन हमेशा हमारे साथ रहता है, इसी तरह ये जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, एवरी सेकंड एवरी मोमेंट ये हमारे पास रहते हैं। हम रात को सोए भी होते हैं तो हमारे हाथ में, हमारे बिस्तर के पास ये हमारा मोबाइल फ़ोन पड़ा होता है। हमने कहीं भी जाना होता है तो हम अपने मोबाइल फ़ोन को साथ में कैरी करते हैं। सो ये मतलब एक ऑर्गन के तौर पे अब हमारे साथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए आई होप सो कि जो आईसीटी का क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल है, इसको आप बेहतर तरह से और आसानी से समझ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोग्राम्ड लर्निंग या स्टीम पेडागोजी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगर हमने आप लोगों के कोई सवालात हुए तो उनको एड्रेस किया जा सकेगा।